ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 8वां मंत्र। धूरसी धूर्वा धूर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वती तं धूर्वायं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नितमसस्नितं पप्रितं जुष्टतं देवहूतमम्। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में भी आई है और कहा है कि जो ईश्वर सब जगत को धारण कर रहा है वह पापी दुष्ट जीवों को उनके किए हुए पापों के अनुकूल दंड देकर दुखयुक्त और धर्मात्मा पुरुषों का उत्तम कर्मों के अनुसार फल देके उनकी रक्षा करता है। वही सब सुखों की प्राप्ति आत्मा की शुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देने वाला, विद्वानों की स्तुति करने योग्य तथा प्रीति और इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है, दूसरा कोई नहीं। कहा केवल और केवल वह परमपिता परमात्मा ही स्तुति और पूजा करने के योग्य है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए संसार में जो ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, अनेक प्रकार के देवी देवताओं के नाम से जो पूजा की जाती है वो निरर्थक और बेकार है। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि केवल और केवल वो परमपिता परमात्मा ही स्तुति करने योग्य है और दूसरा कोई नहीं। तथा यह प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि भी संपूर्ण शिल्प विद्याओं की क्रियाओं को सिद्ध करने तथा उनका मुख्य साधन और पृथ्वी आदि पदार्थों में अपने प्रकाश अथवा उनकी प्राप्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि जिससे सिद्ध की हुई आग्नेय आदि उत्तम शस्त्र विद्याओं से शत्रुओं का पराजय होता है। इससे यह भी विद्या की युक्तियों से होम और विमान आदि के सिद्ध करने के लिए सेवा करने के योग्य है। कहते हैं ये भौतिक अग्नि भी जो है इससे भी अनेक प्रकार की क्रियाओं को जो है किया जाता है, अनेक प्रकार की क्रियाओं को सिद्ध किया जाता है, जिससे जो है अनेक प्रकार के आग्नेयास्त्र शस्त्र आदि और विमान आदि बना करके देश और विदेश में शीघ्र अतिशीघ्र भ्रमण करते हैं, इनको सिद्ध करने के योग्य है। इसलिए यह अग्नि भी जो है सिद्ध करने योग्य, यानी पूजा करने के योग्य। इसका ठीक ठीक उपयोग करने से मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि वह परमपिता परमात्मा पापियों को दंड देता है और धर्मात्मा पुरुषों का उनको उत्तम कर्मों के अनुसार उनको फल दे करके उनकी रक्षा करता है। तो इसलिए कहा कि अगर सुख प्राप्त करना है, सब सुखों का भंडार जो है वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा है। तो हम उस परमपिता परमात्मा की ही पूजा अर्चना और उपासना करें, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो यही जीवन का सार है। इसके अनुसार हम अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।